हेलो। और आज की इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रंग बिरंगे 3D कैप्सूल्स हवा में तैरते हुए दिख रहे हैं। उन पर A, B, C, D, E और K लिखा हुआ है। हाँ, काफी इंटरैक्टिव लग रहा है। बिल्कुल। और आज हमारा मेन फोकस होगा इनके केमिकल नाम, इनसे होने वाली बीमारियां और इनके सोर्सेस को ट्रिक्स के जरिए याद करना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल बड़ा मजेदार है। एक तरफ पेट्रोल का 3D पंप है फ्यूल के रूप में। और बीच में ये कार का चमकता हुआ 3D इंजन है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक 3D स्पॉक प्लग है। तो यहाँ समझाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे शरीर के लिए ईंधन या फ्यूल हैं जो कैलोरी देते हैं, लेकिन विटामिन्स स्पार्क प्लग हैं। स्पार्क प्लग? पर एक डाउट है यहाँ पे। बोलो। अगर विटामिन से हमें कोई ऊर्जा या कैलोरी नहीं मिलती, तो थकान होने पर लोग तुरंत विटामिन की गोलियां क्यों लेने लगते हैं? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, विटामिन्स इंजन को ऊर्जा नहीं देते, पर वो उस ईंधन को जलाने के लिए जरूरी हैं। अच्छा। हाँ, शरीर के केमिकल रिएक्शंस और पचान यानी एंजाइम्स के लिए विटामिन्स अनिवार्य हैं। विटामिन मशीन को सही से चलाने में मदद करते हैं, वो खुद ईंधन नहीं है। बिना स्पार्क प्लग के गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी ना। हाँ, अब समझ आया। मतलब पेट्रोल चाहे जितना हो, स्पार्क प्लग चाहिए ही। एग्जैक्टली। वैसे यहाँ नीचे मैंने एक बॉक्स स्पॉट किया है। इसमें खोजकर्ता के फैक्ट्स हैं। खोज लुनिन ने की थी और नामाकरण कैसिमिर फंक ने 1912 में किया। हाँ, ये एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। फंक का नाम ज्यादा पूछा जाता है क्या? बिल्कुल। एग्जाम में फंक का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, फंक 1912 याद रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जिसमें सॉल्युबिलिटी मैट्रिक्स की बात की गई है। सॉल्युबिलिटी मतलब कौन सा किसमें घुलता है? हाँ, यहाँ विजुअल में बाईं ओर पानी की एक नीली 3D बूंद है और दाईं ओर तेल या वसा की एक सुनहरी 3D बूंद चमक रही है। ओके। यहाँ समझाया है कि जल में घुलनशील विटामिन्स यानी वाटर सॉल्युबल, जिसकी ट्रिक है WBC, W फॉर वाटर और B एंड C, ये यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए इन्हें रोज खाना पड़ता है। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ है वसा में घुलनशील विटामिन्स, जो कीड़ा हैं, KE, D और A, ये लिवर में स्टोर होते हैं। एक सेकेंड, ये कीड़ा को हिंदी में कीड़ा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? वही तो मजेदार हिस्सा है। ये याद रखने की एक फनी ट्रिक है, जैसे वसा में कीड़ा फंसा हुआ है। ओह, मतलब फैट में कीड़ा तैर रहा है इसलिए कीड़ा। ये तो बड़ा कैची है। हाँ, और यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है, ध्यान से देखो। हाँ, मैंने स्पॉट किया है। इसमें लिखा है कि लिवर में स्टोरेज वाला सवाल आता है। एग्जैक्टली। एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि कौन सा विटामिन लिवर में स्टोर होता है और कौन सा नहीं। तभी कीड़ा वाली ट्रिक बहुत काम आती है। वैसे ट्रिक्स काफी क्रिएटिव हैं इन नोट्स में। आगे और भी अच्छी ट्रिक्स हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो केमिकल नेम्स की मास्टर ट्रिक पर है। अच्छा, इसका विजुअल तो बड़ा शानदार लग रहा है। हाँ, एक शाही सोने का 3D रथ है और उसके बगल में एक बड़ी सी रंगीन 3D टॉफी रखी हुई है। रथ और टॉफी, इनका क्या कनेक्शन है? ये एक जादुई ट्रिक है। लाइन है, रथ एक टॉफी। ये A, B, C, D, E और K के लिए है। हाँ, कैसे? देखो, र से रेटिनॉल यानी A, थ से थायामीन यानी B, अ से एस्कॉर्बिक एसिड यानी C, ओह, और के से? कैल्सीफेरॉल D के लिए, बिल्कुल। और ता से टोकोफेरॉल यानी E, और फी से फाइलोक्विनोन यानी K। ट्रिक तो बढ़िया है, पर मेरा एक डाउट है इसमें। हाँ, पूछो। क्या इनका सीक्वेंस हमेशा A, B, C, D, E और K ही रखना है? हाँ, ये सबसे बड़ा रूल है। क्रोनोलॉजी बिगड़ी तो ट्रिक बिल्कुल काम नहीं करेगी। सीक्वेंस स्ट्रिक्टली वही होना चाहिए। पर एग्जाम्स में तो ये ऊपर नीचे करके देते हैं ना? हाँ, और यही हमारा रेड अलर्ट फैक्ट भी है। परीक्षा में ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मिलान करो या मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न होता है। तभी सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। रात एक टॉफी, डन। गुड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में है। इस स्लाइड का विजुअल थोड़ा खतरनाक लग रहा है। हर अक्षर के साथ लाल रंग के खतरे वाले 3D अलर्ट आइकॉन चमक रहे हैं। हाँ, क्योंकि बीमारियां खतरनाक ही होती हैं। इसकी नई ट्रिक है, रावे सारे वहां पर।
रावे सारे वहां पर। हाँ, र से रतौंधी जो ए की कमी से होती है, वे से बेरी जो बी से होती है, सा से सर्वी जो सी से है और रे से रिकेट्स जो डी से है। ठीक है, और बाकी? वहां से बांझपन ई के लिए और पा से प्लेटलेट्स या रक्त का थक्का ना बनना के लिए। वेट, एक डाउट है यहाँ। क्या हुआ? बाकी सब तो मैच हो रहा है, पर वहां से बांझपन कैसे याद रहेगा? ये कोई लॉजिकल मैच तो नहीं लग रहा। हाँ, मैं मानती हूँ, पर यहाँ व और भ की ध्वनि को ट्रिक के लिए मिलाया गया है। बोलने में वा और बांझपन का व और भ थोड़ा मिलता जुलता साउंड करता है ना? अच्छा, यानी सिर्फ फ्लो बनाए रखने के लिए ऐसा किया है? बिल्कुल। और इस विजुअल में लाल अलर्ट बॉक्स भी देखो। हाँ, मैंने स्पॉट किया। उस पर लिखा है कि ये डेथ जोन है। हाँ, मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि ये बीमारियां एग्जाम का डेथ जोन है। इनमें से एक प्रश्न पक्का छपता है पेपर में। मतलब इसे तो घोलकर पीना पड़ेगा। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और एक एक करके विटामिन्स को डिटेल में समझते हैं। शुरुआत विटामिन ए यानी रेटिनॉल से। यहाँ एक बड़ी सी 3D आंख बनी है और उसके पास एक ताजी पानी की बूंदों वाली 3D गाजर है। हाँ, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोप्थाल्मिया होता है। और इसके स्रोत हैं गाजर, पपीता, आम, जिनमें बीटा कैरोटीन होता है। रतौंधी तो ठीक है, पर ये ज़िरफ्थैल्मिया क्या होता है? ये नाम थोड़ा अजीब है। ज़ीरोप्थैल्मिया में दरअसल आंखों का पानी पूरी तरह सूख जाता है। टीयर ग्लैंड्स काम करना बंद कर देती हैं, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। वैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम वीआईपी फैक्ट वाला सुनहरा बॉक्स स्पॉट किया। हाँ, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। इसमें गोल्डन राइस के बारे में कुछ लिखा है। ये बहुत जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी से बने गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है। ओह, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जिसमें विटामिन ए। नाइस। सही पकड़ा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ विजुअल में आधा कटा हुआ 3D नींबू है जिससे रस टपक रहा है, और पीछे एक नीले रंग का चमकता हुआ 3D डीएनए स्ट्रैंड है। इसके मेन सोर्सेज आंवला और खट्टे फल हैं। पर एक डाउट है, आंवला और नींबू में से बेस्ट सोर्स कौन सा है? दोनों खट्टे हैं। नोट्स के हिसाब से आंवला हमेशा नंबर 1 सोर्स है विटामिन सी का। अच्छा, नींबू से भी ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ 2 लाल और पीले रंग के वीआईपी फैक्ट्स हैं, ए और बी। तुमने स्पॉट किए? हाँ, फैक्ट ए कहता है कि इसे गर्म करने या छीलकर धोने से ये नष्ट हो जाता है। बिल्कुल, ये हाईली अनस्टेबल होता है। और फैक्ट बी में लिखा है कि ये घाव भरने में यानी वुंड हीलिंग में सहायक है। सही कहा। और पता है क्यों? क्योंकि ये शरीर में कोलेजन बनाता है। कोलेजन के बिना घाव जल्दी नहीं भरते। अच्छा, तो कोलेजन का कनेक्शन विटामिन सी से है। ये बहुत नया फैक्ट था मेरे लिए। है ना? अब चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की बात करेंगे। यहाँ विजुअल बहुत ड्रामेटिक है। पीछे धड़कता हुआ 3D सूर्य है और उसके सामने एक पारदर्शी 3D हड्डी हवा में तैर रही है। हाँ, क्योंकि इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और इसका सोर्स है सूर्य का प्रकाश, स्पेशली यूवीबी किरणें। पर मेरा एक बड़ा डाउट है यहाँ पर। बताओ। क्या धूप के अंदर सच में विटामिन डी होता है? मतलब किरणों में विटामिन उड़ते हुए आते हैं क्या? नहीं नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। धूप में कोई विटामिन नहीं होता। फिर धूप की किरणें जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो हमारा शरीर इसे अंदर खुद बनाता है। धूप सिर्फ ट्रिगर का काम करती है। ओह वाओ, मतलब हमारी बॉडी खुद इसको सिंथेसाइज करती है। बिल्कुल। और यहाँ नीचे के वीआईपी फैक्ट्स बॉक्स को देखो। हाँ, यहाँ इसे हार्मोन विटामिन और सनशाइन विटामिन कहा गया है, और ये आंतों से कैल्शियम एब्जॉर्ब कराता है। विटामिन डी के तुम्हारा शरीर कैल्शियम को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने का फायदा तभी है जब विटामिन डी का लेवल ठीक हो। एकदम सही पकड़ा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब बारी है विटामिन ई की। हाँ, टोकोफेरॉल। इसका विजुअल देखो। एक चमकदार गुलाबी 3D सेल है, पास में एक हरी पत्ती है जिससे एक जादुई बूंद टपक रही है और बीच में एक 3D ताज यानी क्राउन रखा है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, यानी बांझपन। और इसके सोर्सेज हैं अंकुरित अनाज और पत्तेदार सब्जियां। पर अंकुरित अनाज ही क्यों? मतलब नॉर्मल अनाज में ऐसी क्या कमी है? क्योंकि स्प्राउट्स में सेल बिल्डिंग क्षमता बहुत हाई होती है, जो बॉडी के डैमेज को रिपेयर करती है। अच्छा, और वो जो ताज का आइकन है वीआईपी फैक्ट में, उसका क्या चक्कर है? उसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन? क्या ये एंटी एजिंग का काम करता है? जो स्किन और सेल्स को डैमेज से बचाता है, इसलिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी ई होता है। अब समझ आया कि ताज क्यों बना था। हाँ, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन पर आ गए हैं। इसका 3D विजुअल काफी डीप बायोलॉजी वाला लग रहा है। लाल रंग के 3D रेड ब्लड सेल्स हैं और उनके बीच हरे रंग के 3D बैक्टीरिया तैर रहे हैं। हाँ, विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट नहीं बनता, और इसके मेन सोर्सेज हैं टमाटर और हरी सब्जियां। एक सेकंड, ब्लड क्लॉट ना बनना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो एक छोटी सी चोट से भी लगातार खून बहता रहेगा। और इससे जान भी जा सकती है? बिल्कुल, खून रुकेगा ही नहीं। बाप रे। और यहाँ लाल रंग के एग्जाम अलर्ट बॉक्स में बैक्टीरिया वाला क्या फैक्ट है? ये इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमारी बड़ी आंत में एक ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई वो तो बीमारी फैलाता है ना? सभी नहीं, हमारे पेट वाला ई कोलाई हमारे साथ एक सहजीवी संबंध यानी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है और हमारे लिए विटामिन के बनाता है। ओ, मतलब हम उनको खाना और जगह देते हैं और वो हमें विटामिन के देते हैं। ये तो बहुत कूल फैक्ट है। हाँ ना? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम पूरी बी कॉम्प्लेक्स फैमिली की ट्रिक देखेंगे। अच्छा, यहाँ नीले रंग के नियॉन ब्लॉक्स हैं जिन पर लेजर लाइट से एक नई ट्रिक लिखी हुई है। हाँ, और ये मास्टर ट्रिक है थोरा न्यू पट पर बसा। थोरा न्यू पट पर बसा, इसको डिकोड कैसे करेंगे? थो से थायमीन B1, रा से राइबोफ्लेविन B2, न्यू से नायासिन B3, पट से पैंटोथेनिक एसिड B5, पर से पायरिडॉक्सिन B6, बी से बायोटिन B7 और सा से सायानोकोबालामीन B12। वेट, एक डाउट है यहाँ पर। हाँ, क्या हुआ? इस लिस्ट में मैंने नोटिस किया कि B4 और B8 तो है ही नहीं। वो कहाँ गए? ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। दरअसल विज्ञान में बाद के रिसर्च में पाया गया कि वो स्ट्रिक्टली विटामिन्स की श्रेणी में आते ही नहीं है, इसलिए उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। ओ, तो सीक्वेंस वैसा ही रह गया पर नंबर बीच से निकाल गए। बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट, ध्यान रखना, क्या तुम्हें लगता है ये सारे नाम एग्जाम में आते हैं? हाँ, लग तो रहा है। क्या आते हैं सच में? बहुत ज्यादा। ये नाम सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसलिए ये ट्रिक तो एकदम रट लेनी है। थोड़ा न्यू पे बसा, एकदम रट लिया। गुड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स के कुछ वीआईपी फैक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ 3 अलग-अलग 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। एक सफेद चावल का कटोरा, एक चमकता हुआ इंसानी दिमाग और एक गहरे नीले रंग की जादुई बूंद। हाँ, और यहाँ लाल अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ, मैंने बॉक्स देखा पर मुझे इन तीनों के बारे में डाउट है। इनका क्या लॉजिक है? ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले चावल वाला विजुअल। B1, अगर हम पॉलिश किए हुए सफेद चावल खाते हैं तो B1 नष्ट हो जाता है, जिससे बेरी का खतरा होता है। अच्छा, इसलिए अनपॉलिश राइस बेटर होता है। और वो दिमाग वाला क्या चक्कर है? वो B6 है। ये हमारे सपनों यानी ड्रीम्स को लंबे समय तक याद रखने में मददगार है, क्योंकि ये दिमाग में सेरोटोनिन बढ़ाता है। वेट, सच में? मतलब अगर मैं अपने सपने भूल लाता हूँ तो B6 की कमी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और वो नीले रंग की बूंद? वो B12 है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट, ये तो एक मेटल है ना? हाँ, और ये बारिश के पानी में भी मौजूद होता है। वाह, बारिश के पानी में विटामिन B12। ये तीनों फैक्ट्स तो बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग वाले हैं एग्जाम के लिए। बिल्कुल, इनको घोल के पी जाओ। चलो अब आखिरी स्लाइड, हमारी रिकैप स्लाइड देखते हैं। स्क्रीन पर सोने के 3D बटन्स आ गए हैं जिन पर वन लाइनर फैक्ट्स लेजर की तरह चमक रहे हैं। हाँ, तो क्या हम मिलकर एक रैपिड फायर रिकैप करें? मैं सवाल पूछूंगी, तुम जवाब देना। हाँ, डन। चलो, ब्यूटी विटामिन कौन सा है? विटामिन E। हार्मोन विटामिन? विटामिन D। सपनों को याद रखने वाला? विटामिन B6। घाव भरने में सहायक? विटामिन C, कोलाजन की वजह से। शरीर में स्वतः बनने वाले विटामिन? विटामिन D, सूरज से। और विटामिन K, ई कोलाई बैक्टीरिया से। कोबाल्ट वाला विटामिन? B12। गरम करने पर नष्ट होने वाला? विटामिन C। और आखिरी, गोल्डन राइस में क्या मिलता है? विटामिन A,
परफेक्ट। एक आखिरी डाउट है, क्या एग्जाम से पहले सिर्फ ये आखिरी स्लाइड देखना काफी है? हाँ, ये स्लाइड पूरे चैप्टर का निचोड़ है। ये एक मास्टर की है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ग्रेट। तो आज के डीप डाइव में हम ये देखा कि कैसे हम ट्रिक्स और 3D विजुअल्स के जरिए इतने मुश्किल और कंफ्यूजिंग टॉपिक को आसानी से डिकोड कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रिक से तो सब दिमाग में प्रिंट हो गया। और आज हमने एक और ऐसी बात देखी जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया है। कौन सी बात? यही कि हमारा शरीर खुद भी कुछ विटामिन्स बनाता है, जैसे D और K। हाँ, सूरज की धूप से और बैक्टीरिया के जरिए। तो सोचिए, क्या फ्यूचर